चुपचाप सह जाओ, क्योंकि कर्म सबका हिसाब करता है। जीवन में कुछ बातें तुरंत समझ नहीं आती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका उत्तर समय के पास होता है, शब्दों के पास नहीं। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझता, तुम्हारे प्रेम का अपमान करता है, तुम्हारी निष्ठा को कमजोरी समझ लेता है, तब भीतर बहुत तूफान उठता है। मन चाहता है कि तुरंत जवाब दिया जाए, तुरंत साबित किया जाए कि गलती तुम्हारी नहीं थी। लेकिन जीवन का गहरा सत्य यह है कि हर बात का उत्तर तुम्हें नहीं देना होता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर कर्म देते हैं, और कर्म कभी जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन कभी भूलता भी नहीं। मनुष्य सोचता है कि जो दिखाई नहीं दे रहा वो हो नहीं रहा, लेकिन बीज जब मिट्टी के भीतर काम कर रहा होता है तब ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी भीतर जीवन बन रहा होता है। उसी तरह कर्म भी चुपचाप अपना काम करता है। वह शोर नहीं मचाता, वह घोषणा नहीं करता, वह केवल प्रतीक्षा करता है सही समय की। इसलिए यदि आज तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, यदि तुम्हारी अच्छाई का गलत अर्थ निकाला गया है, यदि तुम्हें बिना कारण दर्द मिला है, तो तुरंत बेचैन मत हो जाओ। जीवन की गति मनुष्य की गति से अलग होती है। तुम्हें केवल इतना करना है, अपने भीतर की शांति को बचा कर रखना। क्योंकि जो इंसान दूसरों की गलतियों के कारण अपना संतुलन खो देता है, वह धीरे धीरे खुद को खोने लगता है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, ये दुखद हो सकता है, लेकिन उस धोखे के कारण यदि तुम अपने भीतर का विश्वास खो दो, अपनी अच्छाई खो दो, अपनी शांति खो दो, तो फिर नुकसान केवल एक रिश्ते का नहीं रहा, नुकसान तुम्हारी आत्मा का हो गया। इसलिए चुपचाप सह जाओ। सहन करना कमजोरी नहीं होता, कई बार सहन करना सबसे ऊंची समझ होती है। पर्वत इसलिए महान नहीं है क्योंकि वह बोलता है, वह इसलिए महान है क्योंकि वह हर तूफान को चुपचाप सह लेता है। समुद्र इसलिए गहरा है क्योंकि उसमें हजारों नदियां गिरती हैं, फिर भी वह शांत रहता है। प्रकृति का हर गहरा तत्व शांत है, केवल अधूरापन शोर करता है। आज दुनिया में हर कोई तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। किसी ने कुछ कहा, तुरंत उत्तर चाहिए। किसी ने चोट पहुंचाई, तुरंत बदला चाहिए। लेकिन जीवन बदले से नहीं बदलता। बदला केवल कुछ क्षण की आग देता है, शांति नहीं। जो इंसान भीतर से सच में मजबूत हो जाता है, वो समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा हुआ है। कोई किसी को धोखा देकर बच नहीं सकता, कोई किसी का दिल तोड़कर वास्तव में जीत नहीं सकता। क्योंकि कर्म अदालत की तरह नहीं चलता जहां तारीखें तय हों। कर्म जीवन की तरह चलता है, धीरे, गहराई से और बिल्कुल सही समय पर। कई बार तुम देखोगे कि गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं वे मुस्कुरा रहे हैं, जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं वे आराम से जी रहे हैं। और उसी समय तुम्हारे भीतर प्रश्न उठेगा, यदि कर्म सच है तो फिर ऐसा क्यों? लेकिन यही वो जगह है जहां धैर्य की जरूरत होती है। क्योंकि जीवन केवल आज का दृश्य नहीं है। मनुष्य केवल एक पल देखता है, जीवन पूरी यात्रा देखता है। पेड़ पर फल आने में समय लगता है, बीज बोते ही अगले दिन फल नहीं मिलता। पहले जड़ें बनती हैं, फिर तना बनता है, फिर शाखाएं फैलती हैं, और बहुत समय बाद फल आता है। कर्म भी ऐसा ही है। हर विचार, हर भावना, हर व्यवहार धीरे धीरे अपना फल बनाते हैं। इसलिए जो आज दूसरों को दुख देकर मुस्कुरा रहा है, संभव है उसे अभी अपने कर्मों का परिणाम दिखाई न दे। लेकिन जीवन कभी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता, और यह बात केवल दूसरों पर नहीं, तुम पर भी लागू होती है। यदि तुमने सच्चे मन से प्रेम किया है, यदि तुमने ईमानदारी से मेहनत की है, यदि तुमने बिना स्वार्थ के किसी का साथ दिया है, तो उसका फल भी कहीं न कहीं तुम्हारी ओर लौट रहा है। शायद अभी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छाई भी नहीं, आंसू भी नहीं, प्रार्थनाएं भी नहीं। समस्या यह है कि मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है। वो चाहता है कि आज अच्छा करे और कल जीवन उसे पुरस्कार दे दे। लेकिन जीवन इतनी जल्दी नहीं चलता। वह पहले इंसान को परखता है, देखता है कि क्या तुम्हारी अच्छाई केवल परिस्थिति तक सीमित है या वास्तव में तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन चुकी है। क्योंकि आसान दिनों में अच्छा होना कठिन नहीं है। कठिनाई तब होती है जब तुम्हें चोट मिले और फिर भी तुम भीतर कड़वाहट न बनने दो। यही असली परीक्षा है। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया और फिर भी तुमने अपने भीतर नफरत को स्थायी घर नहीं बनाने दिया,
तो समझो तुमने जीवन का एक गहरा रहस्य समझ लिया। क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके भीतर वो पैदा होती है। और कई लोग दूसरों को सजा देने के चक्कर में खुद को ही भीतर से खत्म कर लेते हैं। इसलिए चुपचाप सह जाओ, लेकिन भीतर टूटो मत। अपने दर्द को अपने चरित्र में मत बदलने दो। यदि किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया तो तुम धोखेबाज मत बन जाना। यदि किसी ने तुम्हें अपमान दिया तो तुम अपने भीतर सम्मान खो मत देना। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य यही है कि कठिन परिस्थितियों के बाद भी इंसान अपनी रोशनी बचाकर रखे। तुम्हारे भीतर जो शांति है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया तुम्हारी आवाज सुन सकती है, लेकिन जीवन तुम्हारी ऊर्जा देखता है। बाहर से शांत दिखना काफी नहीं, भीतर भी शांत होना जरूरी है। और ये शांति तब आती है जब इंसान समझ लेता है कि उसे हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है। कई बार दूर चले जाना जवाब होता है। कई बार मौन सबसे ऊंची भाषा बन जाता है। कई बार कुछ न कहना ही सबसे गहरा उत्तर होता है। क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई समझने के लिए तैयार नहीं होता, और हर जगह खुद को साबित करना भी जरूरी नहीं। याद रखो, सूरज कभी यह साबित करने नहीं जाता कि वह रोशनी देता है। फूल कभी यह घोषणा नहीं करते कि उनमें सुगंध है। नदी कभी यह समझाने नहीं बैठती कि वह प्यास बुझाती है। जो वास्तव में मूल्यवान होता है उसे बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह यदि तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारे इरादे सच्चे हैं, तो समय धीरे धीरे सब स्पष्ट कर देगा। हो सकता है अभी तुम्हें बहुत अन्याय महसूस हो रहा, लेकिन जीवन को थोड़ा समय दो। क्योंकि जो चीज अभी टूटन लग रही है वही आगे चलकर तुम्हारी मुक्ति बन सकती है। कई रिश्ते जो समय पर टूट जाते हैं वे वास्तव में हमें बड़े दुखों से बचा लेते हैं। कई असफलताएं जो उस समय अभिशाप लगती हैं वही बाद में दिशा बन जाती है। जीवन हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, लेकिन कई बार तुम्हारे हित में चलता है। और यह बात इंसान बहुत देर से समझता है। जब दर्द गुजर जाता है तब पीछे मुड़कर पता चलता है कि हर घटना कुछ सिखाने आई थी, हर बिछड़ना कुछ समझ देने आया था, हर प्रतीक्षा भीतर धैर्य पैदा करने आई थी। इसलिए अभी केवल धैर्य रखो। अपने समय को कोसना बंद करो। अपने दर्द को अपनी अंतिम कहानी मत मानो। यह केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। और जो इंसान कठिन अध्यायों को भी शांति से पढ़ना सीख जाता है वही अंत में जीवन की गहराई समझ पाता है। कर्म पर विश्वास रखो, लेकिन उससे पहले अपने भीतर की सच्चाई पर विश्वास रखो। क्योंकि अंत में इंसान दुनिया से नहीं, खुद से हारता है। यदि तुम भीतर से साफ हो, यदि तुम्हारा मन अभी भी अच्छाई में विश्वास रखता है, यदि दर्द के बाद भी तुम्हारे भीतर संवेदना बची हुई है, तो समझो जीवन अभी भी तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। धीरे धीरे सब बदलता है। समय भी, लोग भी, परिस्थितियां भी। और एक दिन वही इंसान जो आज दर्द में बैठा है भीतर इतनी समझ लेकर उठता है कि दुनिया उसे पहले जैसा कमजोर नहीं बना पाती। क्योंकि दर्द यदि सही तरह से जिया जाए तो वह इंसान को कड़वा नहीं, गहरा बना देता है। इसलिए आज चुपचाप सह जाओ, शोर मत करो, हर किसी को अपनी चोट मत दिखाओ। कुछ घावों को समय और शांति की जरूरत होती है। और विश्वास रखो, जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं उन्हें तुम्हें सजा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन स्वयं सबका हिसाब करता है। तुम बस इतना ध्यान रखो कि इस पूरी यात्रा में तुम अपनी आत्मा न खो दो। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी जीत यही होती है कि दुनिया बदल जाए, लेकिन तुम्हारे भीतर की अच्छाई जीवित रहे। क्योंकि भीतर की अच्छाई बची रहना ही इस दुनिया की सबसे कठिन साधना है। दुनिया तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश करेगी, कभी अपमान देकर, कभी धोखा देकर, कभी तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाकर। धीरे धीरे मन थकने लगता है। इंसान सोचने लगता है कि शायद अच्छा होना ही गलत है, शायद सच्चे दिल से जीना मूर्खता है। लेकिन यही जीवन की सबसे गहरी परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि अच्छाई का असली मूल्य तभी है जब वह कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहे। आसान दिनों में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं होती। जब सब तुम्हारे पक्ष में हो, लोग तुम्हें समझ रहे हो, रिश्ते अच्छे चल रहे हो, तब भीतर प्रेम और विश्वास बनाए रखना सरल लगता है। लेकिन जब जीवन तुम्हें बिना कारण चोट पहुंचाए और फिर भी तुम अपने भीतर कड़वाहट पैदा न होने दो, वहीं तुम्हारी आत्मा मजबूत बनती है। धीरे
धीरे इंसान समझने लगता है कि हर व्यक्ति वैसा नहीं होगा जैसा वह खुद है। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई को भी इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझेंगे, कुछ लोग तुम्हारे मौन का गलत अर्थ निकालेंगे। और शुरुआत में यह सब बहुत दुख देता है, क्योंकि मन उम्मीद करता है कि जैसा प्रेम वह देता है वैसा ही उसे वापस मिलेगा। लेकिन जीवन हमेशा बराबर लेन देन की तरह नहीं चलता। यहीं से समझ जन्म लेती है। तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारी अच्छाई दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यदि सामने वाला बदल जाए और तुम भी बदल जाओ तो फिर तुम्हारे भीतर स्थिर क्या बचा। इसलिए जीवन धीरे धीरे तुम्हें यह सिखाता है कि दूसरों के कर्म उनके हैं, लेकिन तुम्हारा चरित्र तुम्हारा है। इसीलिए कई बार चुप रह जाना सबसे ऊंची बुद्धिमानी बन जाता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर अपमान का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर गलत इंसान को समझाना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग सुनने के लिए नहीं, केवल प्रतिक्रिया पाने के लिए आते हैं। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई शांति पैदा होने लगती है। वो शांति बाहर से नहीं आती, वह तब पैदा होती है जब इंसान स्वीकार कर लेता है कि जीवन में सबको खुश नहीं किया जा सकता, सबको अपनी सच्चाई समझाई नहीं जा सकती, और हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं चलता। यह स्वीकार करना शुरुआत में दर्द देता है, लेकिन धीरे धीरे यही स्वीकार मन को हल्का कर देता है। फिर इंसान दूसरों के बदलने का इंतजार छोड़कर खुद को समझना शुरू करता है। वो अपने भीतर झांकने लगता है, अपने दर्द को महसूस करता है, अपनी कमजोरियों को पहचानता है, और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहेगी। आज जो तुम्हारे साथ हैं, कल शायद न हो। आज जो परिस्थिति है वह भी स्थायी नहीं। आज जो दुख है वह भी एक दिन बदल जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर स्थिरता आ गई तो फिर बाहर का बदलाव तुम्हें पहले जितना नहीं हिला पाएगा। यही कारण है कि जीवन बार बार इंसान को अकेलेपन से गुजराता है। अकेलापन केवल लोगों की कमी नहीं होता, कई बार वह एक दर्पण होता है जिसमें इंसान पहली बार खुद को साफ साफ देखता है। जब आसपास का शोर कम हो जाता है तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। शुरुआत में वह आवाज डराती है, क्योंकि उसमें दबे हुए दर्द होते हैं, अधूरी बातें होती हैं, अनकहे आंसू होते हैं। लेकिन धीरे धीरे वही आवाज तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बन जाती है। तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि जिन बातों ने कभी तुम्हें पूरी तरह तोड़ दिया था, आज तुम उन्हें शांत होकर देख पा रहे हो। दर्द अभी भी है, लेकिन अब वह तुम्हें पहले जैसा बिखेर नहीं पा रहा। यही भीतर की परिपक्वता है। परिपक्व इंसान दर्द से भागता नहीं, वो उसे समझने की कोशिश करता है, क्योंकि हर दर्द कुछ कहता है। हर टूटन किसी भ्रम को तोड़ती है, हर बिछड़ना किसी आसक्ति को कम करता है, और हर कठिन समय इंसान को उसके भीतर की सच्चाई के थोड़ा और करीब ले जाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं है, सबसे बड़ी जीत खुद को बचाए रखना है। इस दुनिया की नफरत के बीच अपने भीतर प्रेम बचाए रखना, धोखों के बीच विश्वास बचाए रखना, अंधेरे समय में उम्मीद बचाए रखना, यही असली ताकत है। क्योंकि कोई भी इंसान बाहर से तभी तक मजबूत दिख सकता है जब तक भीतर टूटन बहुत गहरी ना हो जाए। लेकिन जिसने अपने भीतर रोशनी पैदा कर ली, उसे बाहर का अंधेरा ज्यादा समय तक नहीं डरा सकता। और ये रोशनी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे पैदा होती है संघर्षों से, प्रतीक्षा से, मौन से, और उन रातों से जब इंसान चुपचाप खुद को संभालता है। हो सकता है अभी तुम्हें अपनी यात्रा बहुत कठिन लग रही हो, लेकिन शायद तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा कि इसी यात्रा ने तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा गहरा बना दिया है। पहले तुम लोगों की बातों से तुरंत टूट जाते थे, अब समझने लगे हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर से व्यवहार करता है। पहले तुम्हें हर बिछड़ना अंत लगता था, अब समझ आ रहा है कि कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी कहानी नहीं। यही समझ इंसान को मुक्त करती है, क्योंकि फिर वह दूसरों की स्वीकृति पर जीना छोड़ देता है। वह खुद के भीतर घर बनाना शुरू करता है, और जिस दिन इंसान को अपने भीतर शांति मिल जाती है, उसी दिन दुनिया की आधी परेशानियां अपना असर खो देती है। कर्म का नियम भी यही सिखाता है, जो जैसा बोता है वैसा ही धीरे धीरे अपने भीतर उगाता है। यदि कोई लगातार छल करता है तो सबसे पहले उसका अपना मन अशांत होता है। यदि कोई नफरत फैलाता है तो धीरे धीरे वही नफरत उसके भीतर घर बना लेती है,
और यदि कोई प्रेम, धैर्य और सच्चाई से जीता है तो उसका फल भी सबसे पहले उसके अपने भीतर शांति के रूप में जन्म लेता है। इसलिए दूसरों के कर्म देखकर बेचैन मत हो। तुम्हारा काम केवल अपना मन साफ रखना है, क्योंकि अंत में जीवन तुम्हारे बाहरी शब्दों से ज्यादा तुम्हारी भीतर की अवस्था देखता है। तुम बाहर से कितने सफल दिखते हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि रात को अकेले होने पर तुम्हारा मन कितना शांत है। और सच यही है कि शांत मन सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस इंसान के भीतर शांति है उसे छोटी छोटी बातें हिला नहीं पाती। लोग आते हैं, जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन वह भीतर से धीरे धीरे स्थिर होता जाता है। यही स्थिरता एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी, क्योंकि दुनिया हमेशा तेज भागने वालों को नहीं याद रखती। दुनिया अंत में उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने कठिन समय में भी अपनी मानवता नहीं छोड़ी, जिन्होंने दर्द के बावजूद दूसरों को दर्द देना नहीं सीखा, जिन्होंने टूटकर भी भीतर प्रेम बचाए रखा। इसलिए अभी यदि तुम्हारा दिल भारी है तो उसे थोड़ा समय दो। अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो, अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझो। कभी कभी आत्मा भी थक जाती है, और थकी हुई आत्मा को लड़ाई नहीं, थोड़ी शांति चाहिए होती है। बस इतना याद रखो, यह समय भी गुजर जाएगा, यह दर्द भी स्थायी नहीं है। और एक दिन वही इंसान जो आज चुपचाप सह रहा है, भीतर इतनी गहराई लेकर उठेगा कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे आसानी से तोड़ नहीं पाएगी। क्योंकि एक समय के बाद इंसान को यह समझ आने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल खुश रहना नहीं है, बल्कि जागना है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी केवल बाहरी चीजों के पीछे भागते रहते, सम्मान, पैसा, लोगों की स्वीकृति, रिश्तों की स्थिरता। उन्हें लगता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और तब वे शांत हो पाएंगे। लेकिन जीवन बार उन्हें यह दिखाता है कि बाहर की कोई भी चीज स्थायी नहीं। जो आज है वो कल बदल सकता है, जो आज तुम्हारे पास है वो कल छिन सकता है। और यदि तुम्हारी शांति केवल बाहरी चीजों पर टिकी है तो तुम्हारा मन हर बदलाव के साथ टूटता रहेगा। धीरे धीरे यही समझ इंसान को भीतर की ओर ले जाती है। वो देखना शुरू करता है कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया से नहीं, अपने ही मन से है। बाहर की घटनाएं केवल बहाने हैं, असली तूफान भीतर उठता है। वही मन कभी पुराने घावों को पकड़कर बैठा रहता है, कभी भविष्य के डर में खो जाता है, कभी दूसरों की बातों से अपनी कीमत तय करने लगता है। और जब तक इंसान अपने ही मन को समझना नहीं सीखता, तब तक बाहर की कोई जीत उसे सच्ची शांति नहीं दे सकती। इसीलिए जीवन तुम्हें बार बार रोकता है, कभी किसी रिश्ते के टूटने से, कभी किसी असफलता से, कभी अचानक आए अकेलेपन से। शुरुआत में ये सब सजा लगता है, लेकिन गहराई से देखो तो समझ आएगा कि जीवन तुम्हें बाहर की दौड़ से हटाकर भीतर की यात्रा पर भेज रहा था। क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं जानता, तब तक वह चाहे जितना पाले, भीतर कहीं ना कहीं खाली ही रहता है। शायद यही कारण है कि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी बेचैन रहते हैं, और कुछ लोग संघर्षों के बीच भी शांत दिखाई देते हैं। अंतर केवल परिस्थिति का नहीं होता, अंतर भीतर की अवस्था का होता है। जिसने खुद को समझ लिया, वह धीरे धीरे दुनिया की अनिश्चितताओं से डरना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जीवन बदलता रहेगा। लेकिन यदि भीतर जागरूकता है तो हर बदलाव को पार किया जा सकता है। तुम्हारे साथ भी शायद यही हो रहा है। जो दर्द पहले केवल दुख लगता था, अब धीरे धीरे तुम्हें कुछ सिखाने लगा है। तुम समझने लगे हो कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक सीख बनकर आते हैं, कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग दूरी सिखाते हैं, कुछ लोग विश्वास सिखाते हैं, और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाते हैं कि अपनी शांति किसी के हाथों में नहीं देनी चाहिए। यही जीवन की परिपक्वता है, क्योंकि परिपक्व इंसान हर घटना को केवल अच्छा या बुरा कहकर नहीं देखता। वह यह देखता है कि इस घटना ने उसे भीतर से क्या सिखाया। और जिस दिन यह समझ पैदा हो जाती है, उसी दिन दर्द केवल पीड़ा नहीं रहता, वह ज्ञान में बदलने लगता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। वह शक्ति शोर नहीं करती, वह दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करती, वह बस तुम्हें भीतर से स्थिर करने लगती है। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देती थी, अब तुम उन्हें देखकर भी शांत रह पाते हो। पहले हर अस्वीकृति तुम्हें अपनी कीमत पर संदेह करने पर मजबूर कर देती थी,
अब तुम समझने लगे हो कि हर किसी का तुम्हें समझना जरूरी नहीं। यही भीतर की स्वतंत्रता है, और यह स्वतंत्रता तभी आती है जब इंसान दूसरों की राय से ऊपर उठना शुरू करता है, क्योंकि दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी। यदि तुम सफल हो गए तो लोग कारण खोजेंगे, यदि तुम असफल हो गए तो लोग निर्णय सुनाएंगे, यदि तुम शांत रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर कहेंगे, यदि तुम बोलोगे तो लोग तुम्हें कठोर कहेंगे। इसलिए अंत में इंसान को यह समझना पड़ता है कि उसे अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, दुनिया के शोर की नहीं। कर्म का नियम भी इसी गहराई से काम करता है। वह केवल बाहरी घटनाओं का हिसाब नहीं रखता, वह तुम्हारी नीयत को भी देखता है। इसलिए कई बार बाहर से हारता हुआ इंसान भीतर से जीत रहा होता है, और बाहर से जीतता हुआ इंसान भीतर से खाली होता जाता है। जीवन का असली परिणाम केवल यह नहीं कि तुमने क्या पाया, असली प्रश्न यह है कि उस पूरी यात्रा में तुम क्या बन गए। यदि संघर्षों ने तुम्हें और संवेदनशील बना दिया, यदि दर्द ने तुम्हारे भीतर दूसरों के लिए करुणा पैदा कर दी, यदि अकेलेपन ने तुम्हें खुद के करीब ला दिया, तो समझो तुम्हारा कठिन समय व्यर्थ नहीं गया। क्योंकि कुछ लोग दर्द से कड़वे हो जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से जाग जाते हैं। कड़वाहट इंसान को भीतर से बंद कर देती है, लेकिन जागरूकता इंसान को गहरा बना देती है। फिर वह जीवन को केवल घटनाओं की तरह नहीं देखता, वह हर अनुभव में छिपे संदेश को समझने लगता है। तुम्हारी चुप्पी भी अब पहले जैसी नहीं रही। पहले वह मजबूरी थी, अब वह समझ बन रही है। पहले तुम हर बात समझाना चाहते थे, अब तुम जानने लगे हो कि हर व्यक्ति तुम्हें समझ सके ये जरूरी नहीं। पहले तुम हर टूटन से डरते थे, अब समझ आ रहा है कि कुछ टूटने आवश्यक थी, क्योंकि बिना टूटे कुछ नया जन्म नहीं लेता। प्रकृति को ध्यान से देखो। जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तभी बारिश होती है, जब रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह करीब होती है, जब बीज पूरी तरह मिट्टी में दब जाता है तभी उसके भीतर नया जीवन फूटता है। उसी तरह इंसान भी कई बार अपने सबसे अंधेरे समय में सबसे ज्यादा बदल रहा होता है। इसलिए अभी अपने संघर्षों से घबराओ मत। हो सकता है तुम्हें अभी केवल दर्द दिखाई दे रहा हो, लेकिन जीवन भीतर बहुत गहरा काम कर रहा है। तुम्हें धैर्य सिखाया जा रहा है, तुम्हें अपनी आत्मा की ताकत दिखाई जा रही है, तुम्हें यह एहसास कराया जा रहा है कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी परिस्थिति नहीं है, तुम परिस्थिति से बड़े हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वो हर कठिनाई से बड़ी है। और यही कारण है कि इतने संघर्षों के बाद भी तुम अभी तक खड़े हो। थके हुए हो सकते हो, टूटे हुए महसूस कर सकते हो, लेकिन फिर भी पूरी तरह हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी एक छोटी सी रोशनी जल रही है। उसी रोशनी को बचाए रखना, दुनिया की नफरत से, लोगों की कठोरता से, अपने ही मन के अंधेरों से, क्योंकि अंत में वही रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी, वही तुम्हें याद दिलाएगी कि यह पूरा समय केवल तुम्हें गिराने के लिए नहीं आया था, यह तुम्हें जगाने आया था। और जिस दिन इंसान सच में जाग जाता है, उसी दिन उसका दर्द धीरे धीरे उसका गुरु बन जाता है, क्योंकि गुरु वही बन सकता है जिसने तुम्हें भीतर से बदल दिया हो। और सच कहो तो जीवन से बड़ा गुरु कोई नहीं। वह शब्दों से कम सिखाता है, अनुभवों से ज्यादा सिखाता है। कभी किसी अपने को दूर करके, कभी किसी भरोसे को तोड़कर, कभी तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़कर। शुरुआत में यह सब क्रूर लगता है, मन बार बार पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जीवन तुम्हें सजा नहीं दे रहा था, वह तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जब तक इंसान आराम में रहता है वो अपने भीतर की गहराई को नहीं पहचानता। सुविधा इंसान को सोए रहने देती है। वह बाहर की छोटी छोटी खुशियों में इतना उलझ जाता है कि खुद से मिलना ही भूल जाता है। फिर एक दिन जीवन सब कुछ थोड़ा हिला देता है, रिश्ते बदल जाते हैं, योजनाएं टूट जाती हैं, जिन लोगों पर भरोसा था वे साथ छोड़ देते हैं। और उसी क्षण इंसान पहली बार सच में अपने भीतर झांकता है। वहीं से असली यात्रा शुरू होती है, बाहर की नहीं, भीतर की, जहां तुम्हें यह समझ आने लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे पास कितने लोग हैं ये नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि अकेले होने पर भी तुम खुद को संभाल पाते हो या नहीं। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि हर टूटन नुकसान नहीं होती। कुछ चीजें इसलिए टूटती हैं क्योंकि वे तुम्हारे विकास के रास्ते में खड़ी थी। कुछ रिश्ते इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से दूर ले जा रहे थे। और कुछ सपने इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि जीवन तुम्हारे लिए उससे भी गहरी दिशा तैयार कर रहा होता है।
लेकिन यह सब उसी समय समझ नहीं आता। उस समय केवल दर्द महसूस होता है। तुम्हें लगता है कि सब बिखर रहा है। तुम्हें लगता है कि अब जीवन वैसा कभी नहीं होगा जैसा पहले था। और सच भी यही है, वो पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि तुम भी अब पहले जैसे नहीं रहोगे। दर्द इंसान को बदल देता है। यदि वह सही तरह से जिया जाए तो वह तुम्हें कठोर नहीं, जागरूक बना देता है। फिर तुम लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी ऊर्जा को समझने लगते हो। तुम मुस्कुराहटों के पीछे छिपी थकान को महसूस करने लगते हो। तुम यह जानने लगते हो कि हर शांत इंसान वास्तव में शांत नहीं करते होता। कई लोग भीतर बहुत कुछ सह रहे होते, यहीं से तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। और करुणा बहुत गहरी चीज है, क्योंकि जो इंसान खुद दर्द से गुजरा हो वही दूसरों के आंसुओं को सच में समझ सकता है। जिसने कभी अंधेरा देखा ही नहीं, वो किसी और के अंधेरे में रोशनी कैसे बन पाएगा। इसलिए अपने संघर्षों को केवल दुर्भाग्य मत समझो। संभव है जीवन तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो, क्योंकि जो इंसान खुद भीतर से मजबूत हो जाता है वही एक दिन दूसरों के लिए सहारा बनता है। तुम्हें शायद अभी भी लगता हो कि तुम्हारी यात्रा बहुत कठिन है, लेकिन ध्यान से देखो, इसी कठिनाई ने तुम्हें पहले से ज्यादा शांत बना दिया है। पहले हर छोटी बात तुम्हें बेचैन कर देती थी, अब तुम बहुत कुछ देखकर भी चुप रह जाते हो। पहले तुम हर किसी से उम्मीद रखते थे, अब समझने लगे हो कि अपेक्षाएं जितनी कम होती हैं मन उतना हल्का रहता है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये उन रातों से आया है जब तुमने बिना किसी को बताए खुद को संभाला। ये उन दिनों से आया है जब भीतर दर्द था लेकिन तुम फिर भी उठे और अपना काम किया। ये उन टूटनों से आया है जहां तुम्हें लगा था कि अब शायद तुम संभल नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी समय के साथ तुम खड़े हो गए। यही तुम्हारी असली ताकत है।